गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज प्रोजेक्ट सी एच का चैप्टर नंबर 5 आपसे डिस्कस करूंगा, जो है प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तो ऊर्जा कैसे विकसित करें। तो सबसे पहले ऊर्जा के विषय में हम सोचें कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी कार्य हो रहा है वो सब ऊर्जा का ही ट्रांसमिशन है। आप कह सकते हैं कि ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी कार्य हो रहा है, वो चाहे एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, या किसी प्लेनेट का मूवमेंट, या किसी स्टार का जन्म लेना, या कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट जो काम करता है, हर एक प्रोसेस में जो सेंट्रल थीम है वो है ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अल्टीमेटली ऊर्जा से ही रिलेटेड है कि आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। ऊर्जा से मेरा तात्पर्य यहाँ पर इमोशंस से है, भावनाओं से, क्योंकि इमोशंस जब ट्रिगर होते हैं तो आपको एक सर्टेन एनर्जी मिलता है और आप काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इसी पे आपसे डिस्कस करूँगा। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गति दिया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी तीनों होते हैं। उसी प्रकार से यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी, वो उसको बाहर खींच रही है। तो इस प्रकार से ऊर्जा एक मूल कारक है पूरे ब्रह्मांड को। यदि हम एक लाइन में समझना चाहें तो इसे हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण, इससे पूरे ब्रह्मांड को समझाया जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है वो वस्तुतः मौलिक रूप से ऊर्जा का रूपांतरण है। तो यह ऊर्जा का महत्व है। ह्यूमंस में जो ऊर्जा की मैं बात करूँगा वो है कुंडलिनी शक्ति। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उनके अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और वो बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, किसी भी काम में बहुत गहराई तक संलग्न होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं अपना, वर्कहोलिक जिनको कहा जाता है। और जितने भी आप कह सकते हैं महान वैज्ञानिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने एक आम व्यक्ति से हटके कुछ किया है, तो उसके अंदर ये जो महान कार्य है उसका मौलिक रहस्य है उसके अंदर कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना। क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। ऊर्जा है तभी आप कार्य करने में सक्षम होंगे। तो जहाँ तक ह्यूमन बींग्स की बात है, एक इंटेलेक्चुअल वर्क की बात है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स की बात है, तो उसके लिए कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना ही परम आवश्यक है। अब ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये 7 स्टेजेस कही गई हैं इसकी, जो ह्यूमंस में 7 चक्रों से मैप्ड है। तो इस ऊर्जा के 7 स्तर हैं, और इन 7 स्तरों को 7 मुख्य ऊर्जा चक्र कहा जाता है। वैसे तो 114 चक्र होते हैं पूरे शरीर में, 2 शरीर के बाहर होते हैं, 112 शरीर के अंदर, बट उनमें से जो मूल हैं वो 7 हैं। सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्ध, अजना और सहस्त्रार्थ। और कहते हैं जब कुंडलिनी शक्ति जब जागती है, और कुंडलिनी शक्ति के कारण ही हमें चेतना की अलग अलग स्तरों का अनुभव होता है। तो ये जो 7 चक्र हैं ये चेतना के 7 स्तर हैं, और पहले चक्र से 7वें चक्र तक पहुंचने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हम मानव जीवन को गहराई से सोचें तो मानव जीवन क्या है? मानव जीवन मात्र चेतना के अनुभव को पहले स्तर से लेकर 7वें स्तर तक उठाने का प्रयास मात्र है। आप किसी भी मनुष्य के जीवन को देखें, उसने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो जन्म से मृत्यु तक उसे प्राप्त क्या हुआ? तो जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो तो वहीं रह गई, लेकिन उसके शरीर से संबंधित जो चेतना थी, तो शरीर के कारण उसको जो अनुभव प्राप्त हुए, उन अनुभवों के आधार पर उसकी चेतना प्रथम स्तर से उच्च स्तर तक गई होगी। और ऐसा माना जाता है कि जब तक ये 7वें स्तर पे आपकी चेतना नहीं पहुंचती तब तक आपको जन्म और मरण के चक्कर में आप बंधे हुए हैं। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो कहते हैं कि उनका 7वां चक्र जागृत हो गया, जिसको सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। और जब आपकी चेतना 7वें स्तर पर होती है तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। आपको जो अपने भीतर अनुभव होता है कि आप कुछ जानते हैं, वो किसके बारे में जानकारी है और जानने वाला कौन है, जब ये तीनों चीज़ें एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, जिसको परब्रह्म की स्थिति का अनुभव भी कहा गया है, तो तब
आप संपूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं और वास्तविकता में तभी आप ब्राह्मण बनते हैं। जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जब तक परब्रह्म का अनुभव आपको ना हो तब तक आप ब्राह्मण नहीं होते। लेकिन ये व्यवस्था बनी आ रही है कि ब्राह्मण का पुत्र भी ब्राह्मण है, तो ये उचित नहीं है। ये कर्म के आधार पे था, चेतना के स्तर के आधार पे था।